वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। अब जो वैकेंसी लेकर आया हूं वो है DSSB की केयर टेकर की वैकेंसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की ने निकाली हुई है। और ये केयर टेकर का जो डिपार्टमेंट है वह डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, जो कि दिल्ली के एनसीटी की ही एक डिपार्टमेंट है और जो कि भर्ती कंडक्ट कर रहा है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB या DSSSB। ठीक है, तो अभी जो ये पोस्ट है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के 02/25 लेटर नंबर के द्वारा निकाला गया है, जिसमें कि केयर टेकर जो है उसमें कई सारी वैकेंसियां हैं। सीरियल नंबर 1 से लेके 23-25 तक वैकेंसी है, जिसमें इसका सीरियल नंबर है 22। ठीक है, और पोस्ट कोड है 40/25। ठीक है, पोस्ट कोड है 40/25। जो अब देखिए केयर टेकर की टोटल जो पोस्ट उभर कर आई है वो है 114। ठीक है, जिसमें अंडर रिजर्व की पोस्ट है 44, ओबीसी की पोस्ट है 33, एससी की पोस्ट है 17, एसटी की पोस्ट है 10, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है 10। टोटल 114 वैकेंसी आई हुई है। अभी इसमें जो रिजर्व है वो है PWBD, यानी कि पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इनकी 9 पोस्ट रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए 11 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। आप लोग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो आप अप्लाई की जरूर कीजिएगा। ठीक है, और स्पेशल 5 सीटें रखी हुई हैं स्पेशल कैटेगरी में। ठीक है, तो अब बात करें इसका उम्र की, तो उम्र सीमा जो है वो 18 से 27 साल तक तय की गई है। और इसमें कई प्रकार की छूट है, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट है, SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट है। ठीक, और इसमें एक और चीज है कि जो लोग दिल्ली एनसीटी यानी कि एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करते हैं, उन्होंने अगर 180 दिन कंटिन्यू सर्विस किया हुआ है, जिनका अटेंडेंस 180 डेज कंटिन्यू है, उन लोगों को इसमें एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको भी अप टू 40 ईयर्स तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एज की बात। इसमें महिलाएं जो विधवा महिला वगैरह हैं उनको भी 5 साल की, जो भी गवर्नमेंट रूल है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उनको सब एज रिलैक्सेशन है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो 10th पास मांगा गया है और 6 महीने का एक्सपीरियंस, 6 महीने का काम करने का एक्सपीरियंस जो है एल्डरली एंड डिसेबल्ड, जो ऐसा कोई संस्था है जहां पे आपने 6 महीना काम किया हुआ है, ठीक है, केयर टेकिंग का काम किया, उनको देखभाल का काम किया हुआ है, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यानी कि एल्डरली एंड डिसेबल्ड जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वहां से आपको 6 महीने के काम करने का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, यानी कि 6 महीने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके जो रिटन टेस्ट की, क्योंकि इसमें फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट रिटन टेस्ट है और जनरल पोस्ट है, क्योंकि इसमें जो DSSB की जो कैटेगरी है उसमें टेक्निकल पोस्ट और जनरल पोस्ट 2 कैटेगरी की है। टेक्निकल पोस्ट वालों का 2 टियर में एग्जाम होता है, Tier 1 एंड Tier 2, और जनरल वालों का 1 टियर में 1 पेपर का एग्जाम होता है। तो ये जनरल पोस्ट है, तो इसके लिए ग्रुप C की पोस्ट है जनरल पोस्ट, तो इसके लिए जो है आपका एक ही पेपर होगा Tier 1। ठीक है, तो Tier 1 में क्या आएंगे, आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, और वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। और टाइम जो होने वाला है वो 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। क्लियर? अभी देखिए, इसमें जो आप गलत क्वेश्चन अगर करते हो तो इसमें 0.25 मार्क्स की कटौती होगी, यानी कि इसको बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो उसमें आपको मार्क्स कट जाएगा, कितना, 0.25। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से बनाना है, और क्वेश्चन को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन को मैं गलत ना करूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि इसके जो रिटन एग्जाम में
शेड्यूल क्या रहेगा, किस प्रकार के पेपर आएंगे, कितने सेक्शन में आएंगे, और जो हर कैटेगरी के लोगों के लिए कितने मार्क्स में क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है ना। चलिए अब इस बार मैटर पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों रहेंगे 5 सेक्शन, और एक सेक्शन आपका 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, एक सेक्शन कितना, 40 नंबर का। 40 नंबर का मीन्स 5 सेक्शन हो गए आपके 200 नंबर, 200 नंबर 200 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर 1 यहाँ पे रहेगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, पेपर में जो आपका आएगा जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, कितना, 40 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका 2 नंबर में जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, दोनों ही चीजें आपकी रहेंगी, रीजनिंग एबिलिटी। तो ये कितना मार्क्स का रहेगा, ये भी दोस्तों 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, नंबर 3 में आपका रहेगा अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये कितना मार्क्स का रहेगा, ये भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, नंबर 4 में रहेगा आपका जो टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, एंड कंप्रीहेंशन, यानी कि हिंदी के बारे में ग्रामर, जो भी ग्रामेटिकल टाइप का रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन रहेगा, उनके 4 उत्तर रहेंगे, आपको उनमें से एक सही को चूज करके इसमें लगाना है। तो ये जो टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन होगा वो आपका कितने मार्क का होगा, वो भी 40 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट नंबर 5 टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, वो भी 40 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 200 मार्क्स के पेपर आएंगे। ठीक है, अब इनमें सवाल उठता है कि लोगों का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो दोस्तों जनरल को इसमें 40% लाने की जरूरत है। अगर 40% यानी कि 80 नंबर आप लाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, और जो ST SC कैंडिडेट हैं उनको इसमें 35% लाने की जरूरत है, और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको इसमें 35% लाने की जरूरत है OBC कैंडिडेट्स को, और SC ST को 30% लाने की जरूरत है। क्लियर। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि DSSB की जो केयर टेकर की वैकेंसी है, देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, 114 पोस्ट है। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप मेहनत से, लगन से काम करें और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर जाएं। ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे मेरे जो दूसरे वीडियो आएंगे सर्विस से रिलेटेड, उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। ठीक है, धन्यवाद सभी को।